Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss approaches to the study of marketing. Basically there are 7 fundamental approaches. First one is commodity approach, second institutional approach, third functional approach, fourth decision making approach, fifth system approach, sixth social approach, and the last one is holistic approach. Let's discuss all these approaches in detail one by one. First comes commodity approach. देखो commodity approach means हमने जो भी स्टडी करनी है इस अप्रोच के अंदर किस रिगार्डिंग होगी, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे रिलेटेड टू एनी क्लास ऑफ कमोडिटी. ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे आपने उन सब की क्या करनी है, इसमें डिटेल्ड स्टडी करनी है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग. ठीक है, देखो द कमोडिटी अप्रोच refers to the detailed study of the problems encountered in marketing a particular class of product, may be a consumer, industrial और agriculture. देखो जो भी आपके पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, लाइक अगर कोई कंज्यूमर है, कोई इंडस्ट्रीज हैं, कोई एग्रीकल्चरल है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, एनी क्लास ऑफ प्रोडक्ट. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल अगर कोई फेस करती है प्रॉब्लम्स तो उसकी स्टडी आप करते हैं अंडर द कमोडिटी अप्रोच. राइट, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप अप इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. देखो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब एक प्रोडक्ट मूव करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ. ठीक है, this approach involves classification and sub-classification of products, their product and the market features, peculiarities, problems in marketing and marketing considerations. देखो अब बहुत सारे हम ये अप्रोच क्या करती है, डिवाइड करती है और सब डिवाइड करती है आगे प्रोडक्ट्स को. ठीक है, उनकी फीचर्स देखना कि क्या प्रोडक्ट की फीचर्स ठीक हैं, ऐसा तो नहीं है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की फीचर्स को वो उसमें अवेलेबल ही नहीं करी गई हैं. ठीक है, इनकॉर्पोरेट ही नहीं की हैं, या फिर जो भी मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, मार्केटिंग की कंसिडरेशंस के ऊपर ध्यान देता है. ठीक है, इन शॉर्ट कॉमोडिटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी हम उसको स्टडी करेंगे अंडर द अप्रोच कॉमोडिटी. नाउ सेकेंड अप्रोच इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स से रिलेटेड आपने स्टडी करनी है इसमें. ठीक है, देखो दिस अप्रोच स्टडीज वेरियस मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली द मिडलमैन और फैसिलिटेटिंग एजेंसीज विच परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शंस. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आपकी क्या स्टडी करती है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में. ठीक है, मेनली फोकस किस पे होता है आपका, मिडलमैन के ऊपर या फिर जो फैसिलिटेटिंग एजेंसीज होती है जो मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, बेसिकली दो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपने ध्यान देना है. फर्स्ट वन इज मिडलमैन एंड द सेकेंड वन इज फैसिलिटेटिंग एजेंसीज. These middlemen are merchants and agents middlemen who connects the producers and consumers. देखो बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, मिडलमैन होंगे आपके, मर्चेंट्स हैं. क्या बोला गया, देखो मिडलमैन कौन होते हैं, मर्चेंट्स, और जो आपके एजेंट मिडलमैन भी बोलते हैं आप इसे. ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आपस में मिलाना, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करना, ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. ठीक है, देखो अब ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि मर्चेंट मिडलमैन कौन होते हैं और एजेंट मिडलमैन कौन होते हैं. ठीक है, द मर्चेंट मिडलमैन वर्क फॉर प्रॉफिट्स एज दे टेक रिस्क बाय टेकिंग टाइटल्स ऑफ द गुड्स. देखो मर्चेंट मिडलमैन क्या होते हैं, सामान खरीद कर वो अपने पास रख लेते हैं. ठीक है, और फिर वो कंज्यूमर को सेल आउट करते रहते हैं. तो क्या हो गया, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास गुड्स का टाइटल रख के बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है. क्यों, क्योंकि मे बी वो सेल हो जाए और मे बी पॉसिबल है कि सेल ना हो, और अगर ना सेल हुए उनके गुड्स तो उन्हीं को वो बियर करना पड़ेगा सारा रिस्क. ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिस्क उठाया हुआ है बाय टेकिंग द टाइटल्स ऑफ द गुड्स, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स.
दीज आर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब ये मर्चेंट मिडलमैन होते कौन है बेसिकली, जैसे हम होलसेलर्स नेम सुनते हैं, रिटेलर्स हैं, इन्हीं आप क्या बोलते हो, मर्चेंट मिडलमैन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एजेंट मिडलमैन वर्क फॉर कमीशन फॉर एक्टिंग एज कनेक्टिंग बिटवीन द पार्टीज एंड डू नॉट टेक टाइटल टू द गुड्स एंड हेंस डू नॉट टेक रिस्क। जो आपके एजेंट मिडलमैन होते हैं, एजेंट का मतलब ही क्लियर हो रहा है, देखो क्या है, वो मिडलमैन की तरह काम कर रहा है, बट वो गुड्स नहीं अपने पास रख रहा, टाइटल ऑफ द गुड्स अपने पास नहीं रखता, कोई रिस्क नहीं उठा रहा, सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या है, कनेक्शन क्रिएट करना बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। जो आपका प्रोड्यूसर है, जो आप कंज्यूमर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम क्रिएट करता है ये कौन, एजेंट मिडलमैन। और ये अपने सिर्फ और सिर्फ उसमें से कमीशन के लिए वर्क करते हैं, इन्होंने प्रॉफिट से कोई लेन देन नहीं है, इन्होंने सिर्फ काम करना है फॉर द कमीशन। लेकिन अगर हम बात करें मर्चेंट मिडलमैन की, तो वो काम करते हैं फॉर द प्रॉफिट्स। अदर इंस्टीट्यूशंस आर होलसेल एंड रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, particularly showrooms, supermarkets, departmental stores, multiple shops, etc. ठीक है। और कुछ होते हैं जैसे हम डेली अपने डे टू डे रूटीन एक्टिव लाइफ में भी देखते हैं, रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शोरूम्स में जाते हैं हम, ठीक है, सुपर मार्केट्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच इज फंक्शनल अप्रोच। देखो फंक्शनल अप्रोच नेम अगेन सजेस्ट कर रहा है कि आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने इंस्टीट्यूशन दोनों की फंक्शनिंग देखनी है, क्या स्मूथली है, क्या आपके इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अभी हमने ये करा ना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मिडल मैन, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज, तो क्या वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है बीच में उन्होंने कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अराइज करी हुई हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक रीच नहीं कर पा रहा और कंज्यूमर प्रोड्यूसर तक रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। देखो the functional approach attempts to study from the angle of functions it performs in the movement of goods from producers to the consumers. The marketing experts have identified three major areas of functions, namely, first one is functions of exchange, which includes buying and selling. Second, functions of physical supply, that means warehousing and transportation. And third one is facilitating functions, which includes standardization, financing, marketing, market intelligence, risk bearing. देखो फंक्शनल अप्रोच क्या कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है, इसके अंदर स्टडी क्या करते हो कि जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस। देखो उनका काम क्या होता है, मूवमेंट करना गुड्स की फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर्स टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो क्या इनके बीच में मूवमेंट सही हो रही है, क्या इनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, क्या वो स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो मार्केटिंग के ना जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फंक्शनल एरियाज को 3 फंक्शंस में डिवाइड करा है। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड होता है इसमें कि क्या बाइंग एंड सेलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रही सेलर को, बायर को, किसी भी पर्सन को। सेकेंड किया इन्होंने फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, क्या प्रॉपर प्रोडक्ट्स के लिए वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। थर्ड आता है आपका फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, क्या आपने अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे हुए हैं, प्रॉपरली आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, क्या आपने उन फाइनेंसिंग फंक्शन परफॉर्म किया अच्छे से, रिस्क उठाया है। ऐसा तो नहीं कि आपने रिस्क ना उठाने के चक्कर में प्रॉफिट्स को बहुत हाई कर दिया और प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल कर रहे हो आप प्राइस पर, ठीक है, कि जो कि कस्टमर रीच में ही नहीं है उस प्रोडक्ट की, आप उसे कर रहे हो। तो आपने हर कैटेगरी को देखना है, हर फंक्शंस को देखना है कि क्या हर फंक्शन स्मूथली रन किए जा रहे हैं। Each function is analyzed and efforts are made as to how best each function can be performed to the benefits of both marketers and the consumers. आपने क्या करना है, हर एक फंक्शन को एनालाइज करना है और देखना है कि कितने आप एफर्ट्स लगा रहे हो कि ताकि वो फंक्शन क्या हो, स्मूथली रन करे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले दोनों पार्टीज को, चाहे वो मार्केटर है चाहे वो कंज्यूमर है, दोनों को बेनिफिट्स मिलना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट अप्रोच क्या है आपके, फोर्थ वन, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या बोलती है, दिस अप्रोच इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस as
marketing is only a part of journal management and management is the process of decision making. क्या बोला गया है कि जो ये अप्रोच है आपकी डिसीजन मेकिंग अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्यों? क्योंकि मार्केटिंग पार्ट होता है देखो जनरल मैनेजमेंट का. सिंपल एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है, उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक उसका पार्ट होता है. और मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो. फ्यूचर में कोई काम कैसे करना है प्लान करते हो, उसे ऑर्गेनाइज करते हो. इन शॉर्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? Decisions are made to maximize profits to the firm by extending customer satisfaction and delight. अब डिसीजंस किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो आपका देखो सेल्स को मैक्सिमाइज करने का हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का हो, ठीक है, चाहे आपका हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं हमने फर्म के लिए. अब करने कैसे हैं? बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करो, वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज करेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसे होंगे? कंपनी को. मार्केटिंग मैनेजर मेक्स हिज डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओपिनियंस and reliable information related to the factors that are controllable and uncontrollable. देखो, मार्केटिंग मैनेजर जो होता है आपकी कंपनी का, वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है. किसके बेसिस पे लेगा? जो भी उसके पास अवेलेबल फैक्ट्स होंगे, ओपिनियंस होंगे, या फिर जो रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. देखो, कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल के अंडर होते हैं, मैनेजरियल लेवल के, मतलब जिसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल होता है. ठीक है, कुछ एफर्ट्स लगा के आप उन्हें क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो. और अगर हम बात करें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की, वो क्या होते हैं? आपके मैनेजर्स के बियॉन्ड कंट्रोल है. आप कुछ भी एफर्ट्स लगाओ, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सेल्स, अगर आपकी डिक्लाइन हो रही है सेल्स, तो कहीं ना कहीं आप उसे कंट्रोल कर सकते हो ना, उस फैक्टर को. आप प्रोडक्ट की उसके अंदर फीचर्स ऐड कर दो, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, चीपर रेट कर दो. ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स अडॉप्ट करके, कुछ आप एफर्ट्स लगा के अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो. लेकिन अगर हम बात करें अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स लाइक फ्लड आ गया, थेफ्ट हो जाना, फायर होना, ठीक है, तो क्या आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर दो, फ्लड आनी है तो आएगी, आपको आपकी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो मैनेजमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, दैट आर अनकंट्रोलेबल. और जो फैक्टर्स मैनेजमेंट के विद इन द कंट्रोल होते हैं, दैट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स. फिफ्थ अप्रोच इज सिस्टम अप्रोच. देखो, सिस्टम अप्रोच में क्या बोला जाता है? इसमें यह बताया गया है कि जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो एक सिस्टम है. ठीक है, एक पूरा पार्ट है जिसके अंदर छोटे छोटी हर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उसे आप बोलते हो सब सिस्टम. ठीक है, और मेन फोकस क्या दिया गया है कि जो सब सिस्टम्स होते हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं. अगर एक भी सब पार्ट फंक्शनिंग करने में अगर फेल हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी अदर सब सिस्टम्स के ऊपर पड़ेगा. तो अल्टीमेटली जो आपका फंक्शन है, सिस्टम है आपका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी? हिंडर करेगी. ठीक है, तो आपने क्या करना है? जितने भी सब सिस्टम्स हैं आपके पास, उन सब को इस तरह से मेंटेन रखना है कि वो सभी स्मूथली रन करें और किसी का भी किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. ठीक है, according to this approach, marketing organization is a system that works in consonance with external and internal forms. मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जो कि काम करता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म्स. ठीक है, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स held together with definite relationship among them and their attributes. Marketing experts view marketing organization as an organic and open system which is composed of interacting and independent parts known as subsystems. This approach is based on the generalization that everything is interrelated and interdependent.
जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। आप उसे ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर टाइम पर ही अप्लाई होगा, नहीं, आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइम पर चले जाओ, तो वो चीज़ सेम टाइम पर सेम जगह पर सेम मैनर में अप्लाई होती है, ठीक है। और जो आपकी सिस्टम अप्रोच है वो एक बेस्ड है जर्नलाइजेशन के ऊपर। क्या बोलते हैं कि जो सब सिस्टम्स होते हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। Accordingly, an organization transforms input into variety of outputs and offers the same to the external environment in the form of products and services. एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनपुट को कन्वर्ट करती है आउटपुट के अंदर, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स में, और उसी फिनिश प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, सेल करते हैं हम टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। किस फॉर्म में करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। नेक्स्ट अप्रोच इज सोशल अप्रोच। देखो, सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड है कुछ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट मे बी अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन देखो इस्टेब्लिश कहाँ होती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में। सोसाइटी के रिसोर्सेज को वो क्या करती है, यूज करती है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी की नीड्स को भी क्या करे, वो फुलफिल करें, उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि हम कार प्रोवाइड कर रहे हैं चीपर रेट पे, ठीक है, प्राइस लेस पे आप हमें कार प्रोवाइड करो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट कार हो तो क्या फ़ायदा हुआ, नो। तो आपको क्या करना है, कार प्रोवाइड भी करवानी है चीपर रेट, चीपर इन द सेंस अफोर्डेबल रेट हो कस्टमर के अकॉर्डिंग, और लेस पॉल्यूटेंट भी हो, एनवायरनमेंट जो आसपास की सराउंडिंग है वो भी आपका नेचुरल रहे, क्लीन रहे, ठीक है, पॉल्यूटेंट नहीं होनी चाहिए वो। ऐसे ही अगर सपोज हम बोले मेडिसिन तो हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसी मेडिसिन हैं जिनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, तो वो तो आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल प्रूव होंगे। तो आपने हर प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है कि आपने अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है कि उनका आपने वेलफेयर करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है आपने, ठीक है। देखो, रीड करते हैं। सोशल अप्रोच टू द स्टडी एम्फेसाइजेज द फैक्ट that marketing is for the society and hence functions are dictated by the social norms set by the society. क्या बोला गया है इस स्टडी के अकॉर्डिंग, मेन फोकस किस चीज़ पे है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग काम करती है फॉर द सोसाइटी, या मार्केटिंग हम करते हैं फॉर द सोसाइटी, और इसीलिए बोला जाता है कि जो भी सोशल नॉर्म्स सेट किए हैं सोसाइटी ने, एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश है, ठीक है, उन सब को वो क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। एज मार्केटिंग मेक्स यूज ऑफ सोशल इनपुट्स या फिर रिसोर्सेज, इट हैज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल। जैसे कि हमने अभी बोला कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं बीइंग अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, तो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं हम उन्हें क्या करें, फुलफिल करें। दैट इज मार्केटिंग मस्ट ब्रिंग द मैक्सिमम सोशल वेलबींग और वेलफेयर। दैट इज इट इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड अ कार बट लेस पॉल्यूटेंट कार, सिगरेट विदाउट स्मोक, मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट्स, होल्डिंग हाई द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, द वैल्यू एडिंग टू द लाइफ स्टाइल्स एंड लिविंग, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कार आपने प्रोवाइड करनी है, कैसी करनी है, लेस पॉल्यूटेंट। सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हो, लेस स्मोक वाली करोगे। मेडिसिन होंगी विदाउट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। इन द लास्ट वन इज होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच कैसी है आपकी, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक फिनोमिना के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, सभी चीज़ों को जब आप इंटर रिलेटेडली आप फॉलो करते हैं, लाइक कम्युनिटी अप्रोच भी आएगी इसमें, इंस्टीट्यूशंस को भी देखना है, फंक्शंस की परफॉर्मेंस भी देखनी है आपने, ठीक है, सोसाइटी के भी अपने फुलफिल करनी है नीड्स को। तो जब एक कंप्लीट स्टडी करते हैं हम हर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट विल कम्स अंडर द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच is an interdisciplinary approach. To trace and understand the problems, marketing is make
marketing is to make use of the contributions of each discipline और specialized knowledge. देखो, अगर आप चाहते हो कि आप अंडरस्टैंड करो, ट्रेस करो प्रॉब्लम्स को जो भी मार्केटिंग में आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग को क्या करना पड़ेगा, जो अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग अप्रोचेस थी, उन सभी को कॉन्ट्रीब्यूशंस को इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा. अलग अलग आपने स्टडी नहीं करना. अब आपने एक ही टाइम पर ये भी चेक करना है कि कमोडिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंस्टीट्यूशंस कैसी वर्किंग कर रहे हैं, फंक्शनल उनकी कैसी है अप्रोच, डिसीजन मेकिंग में वेदर इट में बी हेल्पफुल और नॉट, ठीक है, सिस्टम अप्रोच कैसी है, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं नहीं. आपने इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक साथ लेके चलना है, तभी आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं मार्केटिंग की उन्हें क्या कर सकते हो, फेस करने के बाद उन्हें सॉर्ट आउट कर पाओगे, राइट. That is, marketing draws a lot of information, principles, techniques from exact and inexact sciences like mathematics, physics, chemistry, psychology, law, etc. because consumer is human being and each one is unique in many respect. देखो, मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स लेते हैं, टेक्निक्स लेते हैं हम बहुत सारी साइंसेस से, कोई मैथमेटिक्स से ले रहा है, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ से, ठीक है. अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन है ना, उसकी नेचर कैसी है, यूनिक. हर पर्सन डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से, ठीक है. इन शॉर्ट, होलिस्टिक अप्रोच में आपने क्या करना है, हर एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए ही स्टडी करनी है, ठीक है. टू मेक मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैप्पी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज अ मस्ट. अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट की मैक्सिमम रीच करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई कर पाओ, हैप्पी रख पाओ, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो. बाकी जो हमने सिंगल अप्रोचेस करी थी, जैसे अगर हम बात करें कॉमोडिटी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कॉमोडिटी के बारे में ही स्टडी कर रहे हो. उसमें ये नहीं देख रहे कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है नहीं है, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो नहीं. नो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है. दैट इज वाई मार्केटिंग पर्सोनल इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पेशल ब्रीड नोइंग एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग. मार्केटिंग पर्सोनल से इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसी ब्रीड हो जिसे वो हर चीज़ पता हो कुछ की, और हर कुछ चीज़ पता हो सभी चीज़ों की. मतलब इन शॉर्ट कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज होनी चाहिए उसके पास. What is more important? He is horizontal specialist thinking and acting laterally. उसे ये चीज़ कंफर्म पता हो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, फोकस कम करो तो आपका काम अच्छे से रन हो पाएगा, ठीक है. आई होप क्लियर होगा. अब देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस करी है हमने. फर्स्ट करिए कॉमोडिटी, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रही हैं मार्केटिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं या फिर एग्रीकल्चर. फिर हमने सेकंड पढ़ा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इसमें आप स्टडी करते हैं वेरियस मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस की, पर्टिकुलरली मेन फोकस किस पे था, मिडल मैन के ऊपर या फिर फैसिलिटेटिंग एजेंसीज. नेक्स्ट हमने किया है फंक्शनल अप्रोच. फंक्शनल के अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है कि फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, क्या वो प्रॉपरली हो पा रहा है या फिर नहीं. 3 फंक्शंस में डिवाइड किया हमने. फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर आ रहा था आपका बाइंग एंड सेलिंग. फिर किया आपने फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, जिसमें आया था वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड पॉइंट था आपका फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, विच इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, मार्केट इंटेलिजेंस एंड रिस्क बियरिंग. फिर आता था आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है. इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग पार्ट होता है जर्नल मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट प्रोसेस है आपका डिसीजन मेकिंग का. और आपके डिसीजन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वेदर इट मे बी टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टू इंक्रीज द सेल्स, एनीथिंग. नेक्स्ट सिस्टम अप्रोच. नेक्स्ट सोशल अप्रोच, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना है हमें, ठीक है. नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक अप्रोच. दिस वन इज अ लास्ट
ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला हुआ है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है ये, इसमें आप हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैप्पी। I hope you like the video. Thanks and have a wonderful day.